हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की एग्जाम की तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जैन धर्म। जैन धर्म से रिलेटेड सभी पॉइंट को पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं। प्रथम तीर्थंकर पूछे जाते हैं ऋषभदेव आदिनाथ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव आदिनाथ थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड यानी कि बैल। 22वें तीर्थंकर कौन थे? अरिष्टनेमी थे। 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी। इनका प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो शंख होता है। तो 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? शंख था। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ काशी के राजा इक्षुशांक अश्वसेन के पुत्र थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प था। पार्श्वनाथ किसके अनुयायी थे? निग्रंथ के अनुयायी कहलाते थे। पार्श्वनाथ जी ने 4 महाव्रत दिए हैं। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। टोटल 5 अणुव्रत हैं, जिनमें से 5वां महावीर स्वामी ने दिया है, तो 4 पार्श्वनाथ जी ने दिए हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। और जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? शेर यानी कि सिंह था। तो महावीर स्वामी के रिलेटेड फैक्ट को जानते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर स्वामी जी के पिताजी का नाम सिद्धार्थ, जो कि वज्जी संघ के छात्र कुल के राजा थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था, लिच्छवी चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का क्या नाम था? यशोदा था। और इनकी पुत्री का क्या नाम था? प्रियदर्शना अनोज्या। इनके दामाद का क्या नाम था? जमाली, जो कि इनके प्रथम शिष्य बने थे। गृह त्याग कब किए थे? 30 वर्ष की उम्र में नंदीवर्धन को राज्य सौंपकर। जैसे कि हमने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़े थे, तो उन्होंने गृह त्याग कब किया था? 29 वर्ष की अवस्था में। और महावीर स्वामी जी 30 वर्ष की अवस्था में नंदीवर्धन को राज्य सौंपकर गृह त्याग किए थे। ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की उम्र में ऋजुपालिका नदी के तट पर जुम्भीक ग्राम में हुई थी। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की उम्र में ऋजुपालिका नदी के तट पर जुम्भीक ग्राम में हुई थी। महावीर स्वामी जी के ज्ञान को क्या कहा जाता था? केवल्य कहा जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कि क्या है? शेर। और प्रथम शिष्या कौन थी इनकी? चंदन थी। ज्ञान प्राप्त हुआ था साल वृक्ष के नीचे। इनको ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? साल वृक्ष के नीचे हुई थी। और मृत्यु कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व पावा में दिवाली के दिन इनकी मृत्यु हुई थी। पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए 4 अणुव्रतों में 5वां अणुव्रत महावीर स्वामी ने जोड़ा है। कौन सा? ब्रह्मचर्य। ज्ञानेंद्रियों को वश में करना। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ज्ञानेंद्रियों को वश में करना। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। तो जैन धर्म से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, बौद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आइए बात करते हैं अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर, कुंडल ग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था। और महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ज्ञात्रक। महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ज्ञात्रक। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान था। जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने। जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने कहा था। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। कौन सबसे पूर्ण कालिक ग्रंथ है? जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व। 14 पूर्व सबसे पूर्ण कालिक ग्रंथ है, जो कि जैन ग्रंथ कहलाता है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक स्वामी महावीर द्वारा दिए गए मौलिक सिद्धांतों को 14 पूर्व में संकलित किया गया है। यही 14 पूर्व जैन धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। और ग्रंथ हैं 12 अंग तथा उपांग भी जैन धर्म से संबंधित हैं। जैन धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ क्या है? आगम। जैन धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है आगम।
जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। स्यादवाद किसका सिद्धांत है? जैन धर्म का। जैन धर्म का स्यादवाद किसका सिद्धांत है? जैन धर्म का। प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। द्वितीय जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी में। द्वितीय जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा में किया गया है? उत्तर प्राकृत व अर्धमगधी भाषा में। तो जैन साहित्य का संकलन किस भाषा में किया गया है? प्राकृत व अर्धमगधी भाषा में। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? उत्तर पार्श्वनाथ थे। महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था? उत्तर साल वृक्ष के नीचे। महावीर स्वामी जी को साल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया है? उत्तर प्राकृत भाषा में। तो प्राकृत भाषा में महावीर स्वामी जी ने अपना उपदेश दिए हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था? उत्तर सांड या बैल। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी का प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प। अरिष्ट नेमि का प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख है। अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी था। 24वें तीर्थंकर महावीर जी का प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह। स्थूल भाद्र के शिष्यों को क्या कहा जाता था? उत्तर श्वेतांबर कहा जाता था। स्थूल भाद्र के शिष्यों को क्या कहा जाता था? श्वेतांबर कहा जाता था। और भद्रबाहु के शिष्यों को क्या कहा जाता था? दिगंबर कहा जाता था। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किस शासकों ने कराया था? उत्तर चंदेल शासकों ने कराया था। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने कराया था। महावीर की मृत्यु कब हुई थी? उत्तर 468 ईसा पूर्व में। महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुई थी। कैलाश पर्वत का संबंध किससे है? उत्तर ऋषभ देव के शरीर त्याग से। कैलाश पर्वत का संबंध ऋषभ देव के शरीर त्याग से है। सम्मेद पर्वत का संबंध किससे है? उत्तर पार्श्वनाथ के शरीर त्याग से। सम्मेद पर्वत का संबंध किससे है? पार्श्वनाथ के शरीर त्याग से। माउंट आबू पर्वत का संबंध किससे है? उत्तर दिलवाड़ा जैन मंदिर से। माउंट आबू का संबंध किससे है? दिलवाड़ा जैन मंदिर से। ऋषभ देव की मूर्ति है। शत्रुंजय पर्वत का संबंध किससे है? उत्तर जैन मंदिर से। शत्रुंजय पर्वत का संबंध किससे है? जैन मंदिर से। विपुलांचल पर्वत का संबंध किससे है? महावीर के प्रथम उपदेश से। तो विपुलांचल पर्वत का संबंध किससे है? महावीर के प्रथम उपदेश से। महावीर स्वामी जी के दामाद का क्या नाम था? उत्तर जमाली। महावीर स्वामी जी के दामाद का क्या नाम था? जमाली था। तो दोस्तों ये थे हमारे जैन धर्म से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट, जिसको हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर उसको भी हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको बेहद पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।